नमस्कार किसान भाइयों, मैं आकाश यादव निवाड़ी मध्य प्रदेश से और आप इस वीडियो को फार्माता जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चंदन की खेती या श्रीगंधा की खेती के बारे में। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारे हाथ में लाल चंदन का पौधा है और एक चंदन का 1 वर्ष पुराना यह पौधा लगाया हुआ है। किसान भाइयों, अगर हम चंदन की खेती के बारे में बात करें तो बहुत ही लाभ देने वाला पौधा है और इसके लिए अगर हम देखें उन्नत उत्पादन तकनीक तो जलवायु अगर हम देखें तो यह शुष्क जलवायु वाला पौधा है। इसे गर्म और आर्द्र जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए उपयुक्त तापमान की अगर हम बात करें तो इसे 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसे उगाया जा सकता है। इसके लिए अगर हम भूमि के चयन के बारे में बात करें तो यह लाल बलुई चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ऐसी भूमि जिनका pH मान 7 से लेकर 8.5 के बीच हो, ऐसी ही मृदाओं में इसको प्रमुखता से उगाया जा सकता है। अगर हम चंदन की उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो लाल चंदन तथा सफेद चंदन 2 प्रकार के चंदन भारत में मुख्यतः उगाए जाते हैं, जिसमें से सफ़ेद चंदन जो जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन लाल चंदन तैयार होने में थोड़ा अधिक समय लगता है। किसान भाई, चंदन की खेती करने के लिए हमें उसके पहले खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें खेत की गहरी जुताई करके रोटावेटर से 2 या 3 तिरछी जुताई की जाती है। फिर पौधे की रोपाई कर गड्ढों को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो चूंकि चंदन का पौधे को पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है, यह एक हॉस्टोरिया प्लांट है, इसलिए इसके पौधों को खास उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए अच्छी तरह से सड़ी हुई 5 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छे से मिलाकर गड्ढों में भर दिया जाता है। इसके बाद पौधों की रोपाई की जाती है। तो रोपाई के लिए अगर हम देखें तो चंदन के पौधों की रोपाई बीज और पौधे दोनों से ही की जाती है। पौधों को 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर के आकार के गड्ढों में लगाना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 फीट रखनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम इसमें देखें सिंचाई के बारे में तो सर्दियों के मौसम में सप्ताह में 1 बार तथा गर्मियों के मौसम में सप्ताह में 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, चंदन के पौधे को तैयार होने में 12 से लेकर 15 वर्ष तक का समय लग जाता है। इस दौरान हम इसमें सहायक या अंतर्वर्तीय फसलें उगा सकते हैं। तो सहायक या अंतर्वर्तीय फसलों के रूप में इसमें मुख्यतः दलहनी या बागवानी फसलों को उगाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अरहर प्रमुख है। अरहर को चंदन का होस्ट प्लांट भी माना जाता है, इसलिए यह चंदन की पैदावार में भी सहायक होता है। इसके बाद हम देखें इसमें उपज के बारे में। तो चूंकि चंदन के पौधे को तैयार होने में 15 से 20 वर्ष तक में कटाई के योग्य हो जाता है। यह इसकी अगर बात करें तो इसमें हार्डवुड को देखा जाता है कि उसमें कितना हार्डवुड बना हुआ है। इस प्रकार से लाल चंदन से हमें 1 एकड़ के पौधों से लगभग 1.5 से 2 करोड़ तक का मुनाफा प्राप्त हो जाता है। किसान भाई, अगर हम बात करें चंदन में रोग एवं कीट प्रबंधन की तो इसमें मुख्यतः 2 रोग लगते हैं। एक तो चंदन का स्पाइक रोग और चंदन का पाउडरी मिल्ट्यू रोग। चंदन के स्पाइक रोग की अगर हम बात करें तो यह फाइटोप्लाज्मा से होने वाला एक प्रमुख रोग है, जिसमें पत्तियां और शाखाएं विकृत हो जाती हैं और पौधा झाड़ीनुमा दिखाई देने लगता है। इसके प्रबंधन के लिए हमें टेट्रासाइक्लिन 2 से 8 ग्राम प्रति पेड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। चंदन का एक और प्रमुख रोग है चंदन का पाउडरी मिल्ट्यू रोग। यह एक फंगस के द्वारा होता है। इस रोग में पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जैसा चूड़ दिखाई देता है। इसके प्रबंधन के लिए एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% SC को 1 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें कीट प्रबंधन की। तो इसमें लाल तना छेदक और छाल खाने वाला कैटरपिलर लगने वाले 2 प्रमुख कीट हैं। सबसे पहले हम देखें लाल तना छेदक अगर तो इस कीट का लार्वा पत्ती या तने और शाखा के अक्ष में प्रवेश करके मुलायम लकड़ी में छेद करके नुकसान पहुंचाता है। इसके मैनेजमेंट के लिए प्रबंधन के लिए छिद्रों के माध्यम से 0.1% से 0.25% मोनोक्रोटोफॉस को इंजेक्ट करना चाहिए। एक दूसरा प्रमुख कीट है इसका छाल खाने वाला कैटरपिलर। इसका कैटरपिलर शाखाओं में सुरंग बनाकर पौधों को नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रबंधन के लिए मोनोक्रोटोफॉस 0.1% या क्विनोलफॉस 0.1% को छिद्रों में इंजेक्ट करना चाहिए। किसान भाई, जिस प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि चंदन के पौधों को लगाया गया है, यह अभी हाल ही में इनके गड्ढे खोद कर इनको लगाया गया है। तो इस प्रकार से किसान भाई चंदन के पौधों को लगा सकते हैं और उससे अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बीच में अंतर्वर्ती फसलों के रूप में दलहनी तथा बागानी फसलों को तथा घासों को वो आकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।